लोकार्पण किया गया है। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना चला आ रहा था और एक ऐसा पीक टाइम भी आया था। तब हमको माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना पड़ा था कि साहब सिलेंडर दिलाओ, ऑक्सीजन दिलाओ। माननीय विधायक महोदय ने तत्परता से और प्रायोरिटी के साथ जहां भी ऊपर के अधिकारियों को, मंत्रियों को टेलीफोन करना पड़ा वो किया है। आज देखिए, गंगापुर सिटी एक बहुत खास कस्बा है। यहाँ पर सपोट्रा से, करौली से, हिंडौन से, सब जगह से पेशेंट आते हैं। और जब कोरोना का पीक टाइम था तब भी करौली, सपोट्रा, हिंडौन और करौली जिले के सारे लोग जो जयपुर अफोर्ड नहीं कर सकते वो गंगापुर सिटी आते हैं इलाज के लिए। अब गंगापुर सिटी में भी वेंटिलेटर और आईसीयू कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही है। अब देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में अब किसी गरीब आदमी को अगर जरूरत पड़ गई आईसीयू की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, तो सबसे पहले तो वो सोचेगा इतने पैसे कहां से लाऊंगा, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा हूं। लेकिन अब वो सारी समस्याएं खत्म हो गई है। आईसीयू वेंटिलेटर रूम है, उसमें वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन की डायरेक्ट पाइपलाइन से सप्लाई है, उसी बेड पर मिल जाएगी, व्हील चेयर है और सारी जो मॉनिटरिंग मशीन्स वगैरह है मेडिकल की वो सारी उपलब्ध है। ऑक्सीजन भी उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि साहब मैं पैसे कहां से लाऊं, क्या है। ये गरीब आदमी को मैं कहता हूं सबसे बड़ी राहत है। बाकी आप एक बात देखिए, हर आदमी की गुदड़ी नहीं होती कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, वेंटिलेटर में रूम में उसकी सुविधा मिल सके। लेकिन अब ये आम जनता को राहत मिली है। और मैं ये कहता हूं कि देखिए कितनी व्यवस्थाएं कराई गई है माननीय विधायक महोदय के द्वारा। ऑक्सीजन प्लांट है, आईसीयू वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी परचेज करवाए गए हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो भी पीक टाइम पे परचेज कराए। तो जो एक गंभीर से गंभीर मरीज को जो सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं हैं वो एक ही कमरे में, एक ही बेड पर उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं माननीय विधायक महोदय को आम जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं। अब आम जनता को कहीं दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब आज सौगातों का दिन है, हम सबके लिए खुशी का दिन है और ये मेमोरेबल डे है, अविस्मरणीय दिन है जिसको हम लोग, प्रशासन के लोग, यहाँ के चिकित्सकगण कभी नहीं भूलेंगे। और सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसमें मैं चिकित्सा विभाग को भी धन्यवाद देता हूं। पीएमओ साहब ने भी काफी मेहनत की है और एनएचएम के जो एएन साहब पधारे हैं इनको भी हम समय समय पर बुलाते रहते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि आपको ये हमारा ऑक्सीजन प्लांट तो लग गया, लेकिन इसकी समय समय पर आकर इसकी मॉनिटरिंग करते रहना। कारण क्या, टेक्निकल फॉल्ट होने से कई बार उसका है जो सैचुरेशन पॉइंट गिर जाता है। तो आप लोग समय समय पर 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में आते रहो और इसका है जो निरीक्षण आप करते रहो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय आज के कार्यक्रम के जो गंगापुर को रोज आए दिन की नई सौगात देने वाले विधायक महोदय बोले, उससे पहले माननीय विधायक महोदय, आप जब आज से 15-20 दिन पहले जब अस्पताल में निरीक्षण करने आए थे तो वहां पर कई अव्यवस्था देखने को मिली। आपने तत्काल माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, माननीय सीएमएचओ साहब को फोन कर राजकीय अस्पताल गंगापुर की दशा दिशा सुधारने के निर्देश दिए थे। हमें गंगापुर के सभी आम जनता आज गदगद है कि आपने जो निर्देश दिए वो चाहे पुताई हो, चाहे फर्नीचर की अव्यवस्था सुधारने का, गंदगी, आज पूरा अस्पताल स्वच्छता बिल्कुल सुंदर है और सारे डॉक्टर्स ने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से पूर्ण ड्यूटी दे रहे हैं। मरीजों की चाहे फोन करते हैं तुरंत भी, जाने के बाद भी तुरंत मरीजों की देखभाल करने के लिए आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय विधायक राम के जिम्मी न। सम्माननीय एडीएम साहब, डीवाईएसपी साहब, तहसीलदार जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष,
पीएमओ दिनेश जी, वीडियो साहब, ब्लॉक सीएमएचओ साहब, एनआरएचएम के हमारे अधिकारी जी, उपस्थित साथियों, सभी पार्षदगण, सभी डॉक्टर साहिबान, सम्मानित साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है। 1,80,00,000 की लागत से हमारे 10 क्वार्टरों का अभी लोकार्पण हुआ है। 4 डॉक्टर्स के लिए, 6 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। आईसीयू का जो 10 बेड का निर्माण हुआ है, करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से आज इसका लोकार्पण करके जनता को समर्पित किया है। ऑक्सीजन प्लांट 25 सिलेंडर क्षमता का एक, दूसरा जो जिसमें लगभग 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट दूसरा जो 100 सिलेंडर क्षमता का है, लगभग 65 लाख की लागत से बना है। मैनीफोल्ड रूम एक इसी में साथ है। ये डी टाइप सिलेंडर 150 हमारे यहाँ उपलब्ध है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो मैंने मेरे विधायक कोटे से दिए थे 43 हमारे यहाँ उपलब्ध है। सीटी स्कैन की मशीन वो स्वीकृत हो गई है, लगभग 1 करोड़ रुपए की। अभी आ नहीं पाई है, मैं पूछ ही रहा था दिनेश जी से कैसे रुकी हुई है। उसके लिए कोई एक कमरे की व्यवस्था की कह रहे हैं, तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन सीटी स्कैन मशीन आना बहुत जरूरी है। दिनेश जी आप भी इसमें प्रयास करो। सीटी स्कैन मशीन के साथ साथ सोनोग्राफी मशीन नई आनी है। डॉक्टर लगे हुए हैं लेकिन सोनोग्राफी मशीन नहीं है। डीप फ्रिज जो काम नहीं आ रहा है उसकी भी व्यवस्था करनी है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने पीएमओ साहब से कई अव्यवस्थाओं को लेकर जिक्र किया था। इस बार देखने को मिला कि उनमें बहुत कुछ सुधार हुआ है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम अगर मान लो थोड़ी जागरूकता रखें, मनोयोग से काम करें, तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो बिना पैसे की हैं। केवल विजिलेंट रहना है, सावधान रहना है। अगर हम लोग सावधानी से, मनोयोग से थोड़ी देखभाल करें, देखरेख करें, तो हमारे बहुत सारे मरीजों को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ हम दूर कर सकते हैं। जैसा अभी एडीएम साहब ने कहा, हमारे 3-4 तहसीलों का दबाव रहता है इस हॉस्पिटल, और गंगापुर का धीरे धीरे इतना प्रचार प्रसार हो रहा है हॉस्पिटल का, यहाँ की सुविधाओं का, कि हर आदमी सवाई माधोपुर करौली नहीं जाकर के सीधा गंगापुर भागता है। तो प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार हमको सुविधाओं का जो विस्तार की बात है वो तो मेरी जिम्मेदारी है। वो तो मैं राज्य सरकार से वो सुविधाओं के विस्तार के लिए तो पैसा लाऊंगा, अब तक भी लाया हूं और ला रहा हूं। लेकिन जो डॉक्टर साहिबान यहाँ लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं होने के बावजूद, और उनकी यहाँ यहीं के ज्यादातर डॉक्टर्स जो आसपास के रहने वाले हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, वो जनता की सेवा करें, ठीक ढंग से काम करें, समय पे आए, समय पे जाए, और अनुशासन में भी रहें। मेरे देखने में, सुनने में ये आया है, पीएमओ साहब कुछ कह रहे हैं, अनसुनी करते हैं, डॉक्टर अनसुनी करते हैं, और जो और दूसरा स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो अनसुनी करता है। अगर आप लोग अनसुनी करोगे तो पीएमओ तो अकेला कोई व्यवस्था कर नहीं सकता भाई। ये हॉस्पिटल कैसे चलेगा? जो मरीज दूर दूर से आ रहे हैं उनको सुविधा कैसे मिलेगी? उनको कैसे ठीक कर पाएंगे? उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? इसके लिए जरूरी है कि अनुशासन में रह करके काम करें, जो निर्देश पीएमओ साहब दें उनकी पालना करें,
जिद बहस करोगे, अनसुनी करोगे तो काम चल नहीं सकता है, अव्यवस्था हो जाएगी। और जब अव्यवस्था हो जाएगी तो हॉस्पिटल ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए सबसे बड़ा काम है अनुशासन में रह करके अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। बहुत सारे जो हमारा स्टाफ है, ज्यादातर को मैं जानता हूं, वो सब यहीं आसपास से हैं, परिचित हैं। जितनी जिम्मेदारी पीएमओ साहब की है, जितनी मेरी है, उतनी उनकी भी बनती है। उस हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से भी बनती है। तो ये दोनों तरीके से, एक अपने ड्यूटी के हिसाब से भी, एक स्थानीय निवासी होने के नाते भी डबल जवाबदेही उनकी बनती है, डबल। इसलिए उनको मैं ये निवेदन करूंगा, आगाह करूंगा कि इसमें कोई कोताही नहीं करे। इसमें अगर कोताही करोगे तो सिस्टम बिगड़ेगा। पीएमओ साहब कई बार मेरे को बहुत निराश होकर के कह चुके हैं कि साहब मुझे तो हटाओ, मैं नहीं रहना चाहता हूं पीएमओ। आप लोगों ने ये हालत कर दी स्टाफ ने कि एक सीनियर मोस्ट आदमी जो हमारे यहाँ इंचार्ज है हॉस्पिटल का, वो ये कहे कि साहब मैं नहीं रहना चाहता हूं पीएमओ। तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है, व्यवस्था में गड़बड़ है। आप लोगों ने दुखी कर रखा है। तो मैं ऐसे लोगों को आगाह करूंगा जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं या किसी की धौंस धपक में कि साहब हमारा कोई क्या करेगा, ये दिमाग से निकालना बिल्कुल। अगर कोई शिकायत पीएमओ साहब की तरफ से आई और मुझे खुद ऐसा लगा कि कर्मचारी, अधिकारी, कोई डॉक्टर निर्देशों की अवहेलना कर रहा है, समय पे ड्यूटी नहीं दे रहा है, टाइम पे आ नहीं रहा है, मरीजों की देखभाल नहीं कर रहा है, तो भैया देखो फिर कोई सिफारिश मत कराना, मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। क्योंकि हमको सबको, गंगापुर की और आसपास की जनता जो हमारा यहाँ पर भरोसा करके आती है हॉस्पिटल में, उसकी सेवा करने का हमारा पहला वो है उत्तरदायी। पहली जिम्मेदारी है जो भी मरीज हमारे हॉस्पिटल में आए उस मरीज की देखभाल करना, उसकी सेवा करना, और वो ठीक ढंग से यहाँ से सही होकर के हॉस्पिटल से जाए। उसमें आपकी भी शान है, हमारी भी शान। और सरकार ने हर तरह की आपकी बात मानने का जो है बीड़ा उठा रखा है। मेडिकल के क्षेत्र में अशोक गहलोत सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछली बार हमारे सारे विधायकों का जो हमारा विधायक कोटा है वो काट करके सब मेडिकल के क्षेत्र में दे दिया। डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, कोई अगर वहीं कहीं कमी है तो मेडिकल के क्षेत्र में हमारा विधायक कोटा पूरा के पूरा लग गया और लग जाए, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हमारा विधायक कोटा भी लगेगा। उसके अलावा भी गंगापुर में मेडिकल के क्षेत्र में पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हमको सबको मिल बैठ करके ऐसा काम करें जिससे गंगापुर का नाम रोशन हो, गंगापुर की कीर्ति फैले, गंगापुर का नाम आगे बढ़े। ऐसा नहीं अरे गंगापुर हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने कोई जो है धक्का दे के निकाल दिया, कोई ने पूछा ही नहीं था, और मरीज यहाँ तड़प करके और परेशान हो जाए, और साहब आप वहां जो है घर पे देख रहे हो मरीज। अरे घर पे भी देखो लेकिन समय पे आओ। घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो जहां तक ठीक है, लेकिन समय पे आना पड़ेगा और हॉस्पिटल में भी देखभाल करनी पड़ेगी। बहुत सारे काम मेडिकल के क्षेत्र में हो रहे हैं, बहुत सारे। उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खुल गई, बाड़कोटली 38 लाख रुपए, हीरापुर 38 लाख, रामगढ़ मुराड़ा 41 लाख। हमारे प्रेस के साथी बैठे हुए हैं यहाँ, सब ये मोबाइल तो कर रखा है, लेकिन इन सब बातों को जो है अखबारों में लिखना, कितना पैसा आ रहा है देखो सही, पैसा कितना आ रहा है। रामगढ़ मुराड़ा 41 लाख, नंदपुरा 41 लाख,
बाड़ा कला 41 लाख, गढ़ी पावटा 41 लाख, पूरा मोचा 41 लाख, 281 लाख तो ये हो गए, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC तिलोदा में 400 लाख वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। 6 बेड का हमारा सेवा में का 9.83 लाख PSC में एक कमरा बनेगा। हमारे 20 बेड गंगापुर सिटी में 35 लाख और वजीरपुर में 35 लाख 70 लाख रुपए ये सैंक्शन हो गए। मतलब कुल 7 करोड़ 60 लाख रुपए, 7 करोड़ 60 लाख रुपए ये सैंक्शन हुए। कितना पैसा है? CSC अभी खंडीप में खुल गई है, CSC तिलोदा में खुल गई है, और एक CSC की मांग अभी मैंने तलावड़ा के लिए और कर रखी है। देखो इस बजट में क्या मामला बैठता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया, भाई तलावड़ा में भी CSC की बहुत जरूरत है, और यहाँ भी नए हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। कम से कम 40-50 करोड़ रुपए इस बजट में लेकर के आओ। तो एक के बाद एक काम बहुत अच्छे हो रहे हैं गंगापुर में। राजस्थान सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की बहुत कृपा है गंगापुर के ऊपर। जो चीज मांगते हैं वो देते हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ काम तो हमको ही करना पड़ेगा, कितना ही पैसा आ जा। इलाज तो डॉक्टर करेंगे, दवाई कितनी भी रखी हो, अगर दवाई को सही समय पे इस्तेमाल नहीं करोगे, डॉक्टर से इलाज नहीं करेंगे, तो फिर कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। इसलिए मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो यहाँ पर भी स्टाफ है, जो भी मेडिकल का जो भी स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब मिलकर के और एकजुट होकर के ये ध्येय रखो, भाई गंगापुर में मरीज आए वो जितनी अपनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उसका इलाज होना चाहिए। सब डॉक्टर्स अच्छे हैं, एक से एक बड़े डॉक्टर हैं, तो कोई तरह की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और PMO साहब आप भी, अब जब मैंने आपको सार्वजनिक रूप से ये बातें मैंने कही है, डॉक्टर्स को भी सबको कह दिया, स्टाफ को भी कह दिया, तो अब आप भी थोड़ा सा ध्यान दो और बार बार मेरे को ये मत कहो मेरे को PMO से हटाओ। अब ये परेशानी का काम तो देखो, अब डॉक्टर तो जो है सेवा के लिए बना है, तो आप तो PMO, आपके ऊपर तो और जिम्मेदारी है। इसलिए आप इस जिम्मेदारी को आप वहन करो जैसे करते आ रहे हो। कोई आपको किसी तरह की कोई तकलीफ आए आप मुझे बताओ, मैं आपको खड़ा मिलूंगा। ऐसे नहीं साहब PMO साहब अभी कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो PMO साहब की कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आप इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं करें। और उसी के साथ दूसरी और कोई चीजें, कई चीजें हैं मेडिकल के क्षेत्र में, वो भी नए सिरे से हम लोग मॉनिटर करके और उस व्यवस्था को बिठाने में लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर सब ये जो चीजें अभी लोकार्पण किया, इनको गंगापुर की जनता को समर्पित करता हूं, और साथ में सारे डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद दूंगा। उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने कोरोना के टाइम में जो साहस का काम किया, बहुत मेहनत का काम किया, क्योंकि मुझे उस समय आपके साथ काम करने का, घूमने फिरने का मौका मिला। मैंने बहुत बारीकी से, नजदीकी से आपकी मेहनत को देखा। हमारे ब्लॉक CMHO बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक एक गांव में हम लोग गए, पूरे मेडिकल की हमारी टीम गई, नर्सिंग स्टाफ, और जब घर वाले भी पेशेंट के पास जाने से कतरा रहे थे, कोई कोरोना से पीड़ित हो गया तो घर वालों ने भी गेट बंद कर दिया, बाहर रख दिया। हमारे तहसीलदार जी उन्हें घुसने दिया घर में। तहसीलदार जी गए, भागे भागे 200 बच्चों से मिले हूं, बच्चों ने कहा बाहर ही रहो, और गेट बंद कर दिया। ऐसी सूरत में जब घर वालों ने भी मतलब जो है बाहर से ही कि साहब बाहर ही रहो, उस समय हमारे मेडिकल के साथी
डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, उस समय उनकी उन मरीजों की सेवा उन लोगों ने की, कैसे भूल सकते हैं हम। इसलिए मैं डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। पुलिस का भी अच्छा सहयोग है, पुलिस का भी बोल दो। तू नई चीज ला रहा है, तेरा कोई केस तो नहीं है? पुलिस का काम अलग है, ये विभाग तो उन्हीं का है। पुलिस का तो जो काम अलग है, काफी मेहनत है काम। हाँ साहब, वो भी याद दिला। अरे पुलिस उस समय डीवाईएसपी साहब थोड़ी थे, कानू राम जी होते थे, कानू राम जी थे उस समय। वास्तव में ही हमने देखा उस समय जो कठिन समय था, वो कठिन समय में हमारे पूरा प्रशासन लगा हुआ था। आप तो पुलिस की और मेडिकल वालों की बात करो, अरे हमारे जो टीचर्स जो थे, प्रिंसिपल और स्कूल का जो स्टाफ था, वो स्टाफ भी बिल्कुल तन मन धन से लगा हुआ था, रात दिन डट करके। हर स्कूल में हमने प्रोग्राम किए, स्कूलों में हमें प्रिंसिपल साहब को जिम्मेदारी दी और प्रिंसिपल साहब को बुला करके और उनको जो है उनके सानिध्य में काम किया। तो मतलब पूरा प्रशासन एकजुट होकर के और उसमें लगा रहा। यही कारण रहा कि हम बहुत कम इफेक्टेड तो हुए, लेकिन कम हुए, लोगों की जान बचा पाए। उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे एडीएम साहब का। एडीएम साहब से कुछ जिम्मेदारी दे दी थी, ऑक्सीजन, सांस भी इनसे पूछ करके लेनी पड़ रही थी। कोई सिलेंडर जो है मुश्किल से अलॉट करते थे, बहुत गिन करके, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। व्यवस्था सही करें। तो वो व्यवस्था भी हमने देखी है, वो समय देखा है। शायद इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, इस सदी की क्या कई सदियों से आप सोच सकते हो, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर 16वीं शताब्दी से लेकर के आज तक कभी बंद नहीं हुआ, और इस बार कम से कम कोई 4 महीने तक बंद रहा है। तो ये 400-500 साल की सबसे बड़ी ये घटना, इसके हम प्रत्यक्ष, इसके साक्षी। ऐसी बड़ी त्रासदी में भी प्रशासन ने जो काम किया, वो हम उसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी उसकी प्रशंसा की जाए, वो कम है। तो ऐसे में मेडिकल का जो दायरा है, जिम्मेदारी है, वो और बढ़ जाती है। यही सोच करके मुख्यमंत्री जी ने इतना निर्देश पारित किया है कि विधायकों को कोई भी पैसा देना पड़े तो आप विधायक कोटे से तुरंत दे सकते हो, जबकि अनुमति लेने में समय लगता है, कई बाधाएं, लेकिन सारी चीजों को अनुमत करते हुए आप अपने विधायक कोटे में से पैसे दो। अगर विधायक कोटे में भी कोई कमी है तो मुख्यमंत्री जी को कह करके स्पेशल, अब जैसे सीटी स्कैन 1 करोड़ की, लेकिन मैंने लिखा तुरंत मंजूर हो गई। तो मेडिकल के क्षेत्र पे सरकार का पूरा ध्यान है। ऐसे में गंगापुर के हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं आने देंगे। पुनः आप सब लोगों को जो आज जो ये काम अभी आपके हॉस्पिटल में हुए हैं, ये गंगापुर की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, और इस बात का ख्याल आपको और हमको मिलकर के रखना है। तमाम हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बाद में पूछना, अभी आभार व्यक्त करो। पूछ लेना। एमएलए साहब, 5वां बांध के लिए सीएम साहब से भी मुलाकात की आपने? 5वां बांध के पानी के लिए किसानों के लिए। पांचना बांध का तो मैं एक नया, अभी हमने जो है कल पांचना बांध के लिए मैं, लाखन सिंह जी एमएलए करौली, हमारे भरोसी जी एमएलए हिंडौन, टोडा भीम से पीआर मीना साहब, और सुभाष जी गर्ग साहब भरतपुर से, और अपने भजन लाल जी जाटव साहब, हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं। उनसे हमने अनुरोध किया है कि आप चंबल से पानी लिफ्ट करिए, एक लिफ्ट योजना जिसकी डीपीआर की घोषणा करिए आप इसमें बजट में। हमने उनसे अनुरोध ये किया है कि आप पानी लिफ्ट करके और भद्रावती नदी के थ्रू इसमें पांचना में पानी आए, जिससे नदी में पानी बहता रहे। नदी के दोनों तरफ एरिया पूरा वीरान हो गया है, 15-15 किलोमीटर तक पानी की बिल्कुल कमी हो गई है। 800-800 फीट 900 फीट बोरिंग हो गई, पानी नहीं है। तो एक तो वो जो ट्यूबवेल है वो रिचार्ज हो जाए,
इधर से आगेड़ी का बांध है, जगर बांध है, उसमें पानी भरे। और इसी के साथ में माड़ क्षेत्र में जो पहले उससे वंचित रह गया था सर्वे होने से, उसके लिए भी मैंने इस प्रार्थना पत्र में उनसे अनुरोध किया है कि माड़ क्षेत्र जिसमें हमारे वजीरपुर से लेकर के और आदि से हमारे गंगापुर तहसील और बामनबास तक जिसमें पूरा माड़ एरिया है, इसमें भी पानी लिफ्ट करके और इनमें तालाबों में डाला जाए, जो तालाबों में रिचार्ज का काम करेगा, पेयजल का काम करेगा, सिंचाई का काम करेगा। और उसके लिए हमने जो लॉजिक दिया है वो ये दिया है कि 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में चंबल में इतना पानी, मतलब कम से कम 20 गुना पानी बह करके व्यर्थ में जाता है समुद्र में। उस समय 3 महीने का जो एक्स्ट्रा पानी है उस पानी को लिफ्ट करके और हमारे एरिया में उसको डाला जाए। इसके लिए डीपीआर बनेगी और डीपीआर का प्रोविजन अभी बजट में रखने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया। मुझे उम्मीद है कि ये डीपीआर का प्रोविजन निश्चित रूप से बजट में रखा जाएगा, क्योंकि ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार मुकर गई, प्रधानमंत्री जी मुकर गए, अपने 25 एमपी यहाँ से राजस्थान से चुन करके गए, एक भी एमपी ईआरसीपी के बारे में नहीं बोल रहा है। तो हमें उम्मीद ये बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी की योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, अपने वादे से मुकर चुके हैं। ऐसे में हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि चंबल की ये लिफ्ट योजना स्वीकार हो, जिससे हमारे इस एरिया में पानी आ जाए। मेडिकल के लिए अभी आप सौगात बता रहे थे 7 करोड़ से ऊपर की, तो ये कहाँ कहाँ एक बार थोड़ा सा आप रिपीट करें कि किन किन जगह पर अब ये सौगातें मिलने वाली हैं और वहाँ के लोगों को ये सुविधा मिलेगी मेडिकल वाली। देखो, मैंने अभी आपको पीएससी बाढ़ कोठड़ी में 38 लाख रुपए, हीरापुर में 38 लाख, रामगढ़ मुराड़ा में 41 लाख, नंदपुरा में 41 लाख, बाड़ कला में 41 लाख, गढ़ी पावटा में 41 लाख, पूरा मोहचा में 41 लाख, 2 करोड़ 81 लाख रुपए तो ये पीएससी के लिए टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गए। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी पिलोदा के लिए 4 करोड़ रुपए वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, जमीन अलॉट हो चुकी है, काम तुरंत जो है फसल कटते ही इसका काम चालू होगा। 6 बेड बनेंगे अपने सेवा में और 20 बेड गंगापुर सिटी में 35 लाख और वजीरपुर में 35 लाख, 70 लाख के कुल राशि 7 करोड़ 60 लाख और 63 हजार, ये राशि नई सैंक्शन होकर के वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। अच्छा, आपकी अनुशंसा अब हाँ बिल्कुल, मेरी अनुशंसा पे ये जारी हुए हैं और सब सैंक्शन होकर के इनके टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गए। जल्दी से जल्दी काम चालू होगा। क्षेत्र में और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका काम लगभग कंप्लीट हो गया। अगले 1, 2, 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे गंगापुर में नए लोकार्पण होंगे, जो काम कंप्लीट हो गए जनता को समर्पित करेंगे और जनता को पता लगेगा अशोक गहलोत साहब ने गंगापुर के लिए कितनी बड़ी राशि सैंक्शन करी है। आगामी बजट के लिए आपका क्या विजन है शहर अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए? आगामी बजट में सबसे बड़ा मेरा विजन और सबसे बड़ा जो फोकस है वो हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग पुरानी हो गई है, ये अभी यहाँ अंदर जो है ठीक ढंग से व्यवस्थाएं नहीं बैठ रही है, क्योंकि ये जिला अस्पताल घोषित हो गया, आपको पता है पिछले बजट में। अब जिला अस्पताल तो घोषित हो गया, लेकिन जिला अस्पताल की सुविधाएं यहाँ पर अभी तक नहीं है। वो सुविधाओं को विकसित करने के लिए बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी और बिल्डिंग के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो पैसा अभी मैं लगा हुआ हूँ, वो पैसा सैंक्शन कराऊंगा इस बजट में। वो पैसा सैंक्शन होकर के नई बिल्डिंग बनेगी, नए क्वार्टर्स बनेंगे डॉक्टर्स के लिए, और वो सारी सुविधा अगर यहाँ पर होगी तो जिला अस्पताल की सारी सुविधाएं यहाँ पर हम लोग लाएंगे। बकौल आप ही के विजन के महूकला अंडरपास, वो आप ही का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब क्या कहेंगे उसको लेकर के? अब महूकला अंडरपास का तो मेरा वो शिलान्यास वाला वो तोड़ दिया बीजेपी वालों ने, उसका लिखा नहीं आपने। मैंने शिलान्यास किया था और उसमें ये कह दिया कि साहब ये तो बजट की घोषणा ही नहीं हुई। अरे भाई, बजट की घोषणा के बिना कोई शिलान्यास कर सकता है क्या?
और जो बजट आया वो नगर परिषद में आया, उस बजट को महू कला के अंडरपास में नहीं लगा करके और पता नहीं कहाँ उसको लगा दिया और वो बजट खत्म कर दिया। इसलिए महू कला का अंडरपास नहीं बना। महू कला के अंडरपास को अब दोबारा इस बजट में मैं ले रहा हूँ। सर नई बिल्डिंग कहाँ बनेगी ये हॉस्पिटल की? अब नई बिल्डिंग तो अभी देखते हैं, या इसी में बनेगी या और कहीं बनेगा? इसमें भी बन सकती है। अभी हमारे पीएमओ साहब जहाँ कहेंगे वहाँ बनेगी। सर जैसे जहाँ पीएमओ साहब कहेंगे वहाँ बनेगी। हमारा काम पैसा लाने का, हम पैसा लाएंगे। सर जैसे अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए पानी की समस्या को तो दूर कर रहे हैं, गंगापुर सिटी समन चिकित्सालय में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। पानी मरीजों आ को गया, पीने के चंबल लिए का पानी आ गया। चंबल का पानी ठीक ढंग से आ रहा है, कम जरूर है क्योंकि उसमें इंटेक वेल का काम चल रहा था। ये मैं जब दोबारा एमएलए बन करके आया, अशोक गहलोत सरकार आई है दोबारा, तब से ही चंबल का काम चालू हुआ है। 5 साल तक बीजेपी ने तो राज में आते ही सबसे पहले काम बंद किया गंगापुर का, चंबल का। 5 साल में झूठा आश्वासन लोगों को देते रहे, कलश यात्रा निकाल दी और पानी आया ही नहीं। वापस से मैंने चालू किया है और अभी आप देख रहे हैं पूरे गंगापुर में अभी चंबल का पानी मिल रहा है और उसकी कैपेसिटी और बढ़ाऊंगा। चलो सर, ये तो बीजेपी कांग्रेस की बात हो गई पार्टी की, लेकिन पब्लिक के हित का क्या? ये बीजेपी को कंडेम तो करो आप। ये काम क्यों रोकती है? भाषणा का क्यों इसका काम क्यों रोका चंबल का? आप सारे मीडिया के साथी बैठे हो, आप पूछो उनसे क्यों रोका उन्होंने काम। और झूठी वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने कलश यात्रा निकाली, पानी कहा था। लेकिन सर अब वापस से मैंने इंटेक वेल का काम चालू किया है और अब पानी आ रहा है गंगापुर में। लेकिन सर बीजेपी का कार्यकाल जा चुका है, अब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो अब तो कम से कम काफी हद तक कार्य हो चुका है, लेकिन अब भी पानी की किल्लत बनी हुई है। अभी आप देखिए, अगले 50 साल का विजन लेकर के चल रहे हैं। पूरे गंगापुर में पाइपलाइन डल रही है अमृत योजना के तहत और सीवरेज का काम चल रहा है। सर इनकी तो बात ही नहीं। सुनिए, आप सुनिए, सीवरेज का काम चल रहा है, पानी के लाइन का काम चल रहा है। 60 टंकियां बनी है, 7 लगभग बन करके तैयार हो गई है। केवल उनका लोकार्पण करना है, जो बहुत जल्दी उनका लोकार्पण करेंगे, कनेक्शन करेंगे। हर कॉलोनी में चंबल का पानी देंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं रहेगी। एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें पाइपलाइन नहीं डली। अब एलएनटी वालों और सीवरेज वालों की क्लास कब ले रहे हो सर? जिस तरह हॉस्पिटल की लेना, उनकी भी लेना जरूरी हो गया सर। अब मैं एडीएम साहब को आपके सामने ही है, मैं नहीं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि सीवरेज वालों को जल्दी बुलाओ और ये अमृत योजना वाले इनको भी बुलाओ और इनकी मीटिंग लेकर के और इनको ताकीद करो। इन्होंने गंगापुर को जो बिल्कुल तहस नहस कर रखा है, सड़कों की स्थिति खराब कर रखी है, इसमें जल्दी से जल्दी सुधार हो। उनका काम जो शेष रह रहा है उसको पूरा करें, जल्दी पूरा करें। एडीएम साहब करवा देंगे सर जैसे हमारा आपने कहा गंगापुर सिटी के हॉस्पिटल में भी सीसीटीवी काफी ज्यादा लगे हुए कैमरे और काफी ज्यादा खराब है सर। 5 कैमरे चालू है सर, लगातार लगाए जा रही है। आपने फर्स्ट बार एक्सरे रूम के सामने सभी से पूछा कि आपकी तकलीफ है, तो पीएमओ साहब से आप बात करना, पीएमओ साहब से पूछते सुधार करिए। सर पे ये तो इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया CHO का स्वामी दे दो, स्वामी ले लेगा फोटो। क्या है इसमें? और जब कोरोना काल बिल्कुल अब अच्छा आप लोगों का कोविड वालों का ना, आपके प्रयास से तो मोहल्ला के थोड़ा इसे तसल्ली से आना, आप बातचीत करेंगे, ठीक है ना? इसका मेरे को समझाना।